अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आर्यका रत्न श्री पूर्णमती माता जी की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की अनन्य कृपा से भक्ति के कागज़ पर अनुभूति की कलम से आर्यका रत्न श्री पूर्णमती माता जी ने अपने हृदय रूपी वीणा के तार को झनकृत किया और उसी झनकार के रूप में प्रस्फुटित हुआ आत्मबोध शतक भाग 2, जिसे मैं वंशिका जराल आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। परिद्रव्यों का अनर्थकारी चिंतन अब तक बहुत किया, मेरे आत्म महाभयानक विषयों का क्यों जहर पिया। पंचेंद्रिय विषयों में चेतन तृप्ति का गुण कहीं नहीं, क्रोधादिक चारों कषाय में सुख का गुण और शांति नहीं। तन धन संयोगी पदार्थ को अब तक बहुत संभाला है, परिणामों को नहीं संभाला, पाप कर्म को पाला है। शेष रहे अब इस जीवन में एक काम ही करना है, हो उपयोग निजातम सम्मुख अपने में ही रमना है। अस्थिर पदार्थ के आश्रय से स्थिरता कैसे हो सकती, पर वस्तु की इच्छा तज दो कभी नहीं वह मिल सकती। मिथ्या संतुष्टि आत्म को नहीं सीखने कुछ देती, यदि सोच ही उल्टी हो तो सीधा दिखने ना देती। कभी ज्ञान में राग ना आता, ज्ञान ज्ञान में ही रहता, अतः ज्ञान का तनिक राग भी भवन में ही भटकाता। राग भिन्न है ज्ञान भिन्न है, जाति बिल्कुल भिन्न रही, ज्ञान स्वरूप स्वयं को निरखो समझाते जिन वचन यही। आत्मदर्शी बिन कभी जैन दर्शन होता प्रारंभ नहीं, पर भावों से पर पदार्थ में मिलता ना आनंद कहीं। लाख यतन करके भी अब तुम सम्यक पुरुषार्थ करना, फिर ऐसा अनमोल मनुजतन दुर्लभता से ही मिलना। तन से रहित हुए बिन कैसे अहो स्वस्थता मिल सकती, नश्वर तन का संग तजे बिन नहीं शाश्वता मिल सकती। देह नेह तज संयम धर कर विदेह पद को पाना है, जड़ ग्रह छोड़ चिन्मयी चेतन गेह बसेरा करना है। जिन शासन के संविधान में स्वतंत्रता का बिगुल बजा, जिनने संविधान नहीं माना निगोद में वह जीव बसा। जिन आज्ञा को भंग करे जो उनकी आज्ञा कौन गहे, आज्ञाकारी भक्त हाथ में जैन धर्म की डोर रहे। पर में सुख बुद्धि ही सारे अपराधों की जड़ मानी, धन्य धन्य है वही आत्मा निजात्म शक्ति पहचानी। इनको छोटी भूल मान कर बड़ी भूल तुम मत करना, सहज भाव से जिन सनिधि में शीघ्र भूल का क्षय करना। शांति धन से कभी न मिलती, प्रशांत मन से ही आती, पर को पाने की आकुलता अंतस का दुख दर्शाती। इच्छाएं ही शत्रु तुम्हारी सब सुख चैन छीन लेती, सही समझ ही मीत बने तो खोई निज निधि दे देती।
भोग प्राप्ति हित उदास मत हो, उदास हो जा भोगों से। भोग ज्ञान तक में नहीं आते तो फिर भोगोगे कैसे। तुम अपने भावों के भोक्ता पर का भोग न कर सकते। ज्ञानादिक गुण भोग भोग कर कभी नहीं जिनवर थकते। ख्याति का यदि लोभ रहा तो आत्मख्याति ना पा सकते। चाह प्रसिद्धि की है यदि तो सिद्धि कभी ना वर सकते। लोभ भाव से लाभ न होता, मोक्ष लाभ से वंचित हो। विकल्प से कुछ लाभ न होता, निर्लोभी आनंदित हो। मानी को सब मानी दिखते, ज्ञानी को ज्ञानी दिखते। मानी नित्य झुकाना चाहे, प्रभु को खुद ज्ञानी झुकते। आत्महित से अधिक मान के जो अज्ञानी सोच रहे, उसका बहुत अहित होना है, ऐसा गुरुवर बोल रहे। यदि समाधि को है सुधारना, मोह घटाना शुरू करो। निज स्वभाव में रमो निरंतर, उर में समता भाव धरो। जीवन जीना सीख गए तो होगा सम्यक मरण हो। निज का भव निज को सुधारना, सावधान है जीव रहो। अपनी अपनी नहीं चलाओ, भगवन के अनुसार चलो। जिन वाणी माता जो कहती, जिन वच के अनुसार ढलो। जो बालक माँ की आज्ञा में चलता है वो सुख पाता। परम पिता के अनुशासन में चलकर मोक्ष नगर जाता। पुण्य फलों में क्यों इतराते, पुण्य विनश्वर बादल सम। इतराने वाले निश्चित ही पछताते देखो एक दिन। संयोगों में सुख माने जो, वियोग होने पर रोता। स्वभाव में पर का संयोग न दुख के बीज व्यर्थ बोता। अहो तत्व निर्णय समदूजा, बड़ा कोई कर्तव्य नहीं। अन्य जगत के कार्य किए पर मिला न शाश्वत सौख्य कहीं। वस्तु का परिणमन कभी भी नहीं बदलने वाला है। अतः सदा सम्यक सोचो, सब अच्छा होने वाला है। नहीं किसी की करो बुराई, बुराई उसकी दूर करो। द्वेष करो ना कभी किसी से, निज दोषों को दूर करो। अभय रहो खुद औरों को भी, कभी नहीं भयभीत करो। निजात्म गुण के अनुरागी बन, सब जीवों से प्रीत करो। औरों के सुख से जलना यह अपना दुख दर्शाता है। ईर्ष्या करके स्वयं ज्ञान के शक्ति अंश घटाता है। दुखी रहे तो निज चेतन को भव भव में भटकाओगे। पर का कुछ भी ना बिगड़ेगा, दुख ही दुख खुद पाओगे। समय व्यर्थ खो दिया अगर तो जीवन अपना बिगड़ेगा। अनंत काल का काम पड़ा है, संभाल कर करना होगा। विभाव का कचरा निकाल कर निज ग्रह की शुद्धि कर लो। नरभव का उत्तम मुहूर्त है, हर पल को सार्थक कर लो। विषयों की आशा में प्राणी विष ही विष पीता रहता। चलित यंत्र सम चलता दिखता, मर मर कर जीता रहता। मोही की जो बात मानते, निगोद में धक्के खाते। अतः मान लो योगी की तुम, क्यों भववन में भरमाते। मन की ना मानो हे आत्म,
मन को भी अपना न कहो, मानो वो जिन देव कहीं जो गुरुपद का अनुसरण करो। चेतन होकर जड़ तत्वों की बात न शोभा देती है, निज चेतन में चित्त लगे तो जग से मुक्ति मिलती है। पर की निज से पर की कभी नहीं तुलना करना, अतुलनीय है जीव सभी ये ऐसा प्रभुवर का कहना। पूर्ण सभी अपने अपने में कोई न कुछ दे सकता है, पर से लेने का विकल्प हो पर कुछ ना ले सकता है। व्यसनी होकर खुद अपने ही घर में आग लगाते क्यों, अनंत गुण पोषी होकर भी कषाय से कृश होते क्यों। कर्मों के अनुसार चले तो चौगतियों में भटकोगे, जिनवर के अनुसार चलो अब अनंत आनंद पाओगे। हित में जो कमजोर लगाते वे कमजोर कहते हैं, नहीं बरसने वाले बादल ही तो शोर मचाते हैं। निजात्म हित को नहीं समझना यह तेरी कमजोरी है, हाथ पे हाथ धरे बैठे हो कहते हो मजबूरी है। पाप छिपाने वाले को ना होशियार कह सकते हैं, पाप मिटाने वाले को ही समझदार प्रभु कहते हैं। एक भव की ही करो न चिंता, भव भव की ही करना है, अतः सदा निष्पाप हृदय से निजात्म चिंतन करना है। भगवन हम पर कृपा न करते कहने को बस कहते हैं, स्वयं कृपालु हमें बनाकर पथ प्रशस्त कर देते हैं। बनकर प्रबल निमित्त हमारा उपादान जागृत करते, ऐसे दया सिंधु जिनवर को त्रियोग से पल पल नमते। सबसे बड़ा जगत का संकट प्रभुवर ने अज्ञान कहा, अंतर दुख पीड़ा का कारण एकमात्र दुर्ध्यान रहा। विरह कष्ट से बचना है तो पर में अपनापन छोड़ो, अपनी दृष्टि और ज्ञान को निजात्मा से ही जोड़ो। होनहार अच्छी ना हो तो अच्छे विचार ना आते, संत समागम लगे ना अच्छा भगवन वचन नहीं भाते। अतः निरीक्षण करो स्वयं तुम अपनी कैसी परिणति है, संगति जैसी मति होती है मति जैसी होती गति है। निज समीपता पाना है तो दुर्भावों से दूर रहो, निजात्म दर्शन पाना है तो पर से दृष्टि विमुख करो। निजानंद को पाने वाले इंद्रिय सुख से विरत रहे, जो निज में वह कहीं नहीं है यही जान निज तृप्त हुए। गमन नागमन से बचना तो निज स्वभाव में मग्न रहो, निज दर्शन और निजानुभव की मन वच तन से लगन रखो। क्षण क्षण आत्म विराधन का फल भव भव कैसे भोगोगे, करो गुणों की कद्र भद्र बन वरना पल पल रोगे। स्वात्म से उपयोग दूर है तो सुख पास न रह सकता, मोहनाश जो कर ना पाया शूरवीर ना हो सकता। अगर राग में सुख बुद्धि है तो दुख कभी न मिट पाता, करो भले
कितने विकल्प पर से कुछ ना मिल पाता। अगर नदी ना हो सफाई तो मन को सदा साफ रखिए। बुरी आदतें ही आफत हैं, ऐसी आदत से बचिए। छोटी छोटी बात गौण कर मुख्य लक्ष्य हो आत्म का, यही एक कर्तव्य योग्य है। कष्ट मिटे अब भव भव का। जिसका वृक्ष चाहिए उसका बीज डालना ही होगा। करो तत्व निर्णय पहले, यह सम्यक पुरुषार्थ होगा। यदि परिणाम बिगाड़ोगे तो परिणमन भी बिगड़ेगा। प्रभु कहते हैं भाव सुधारो, इससे भव भी सुधरेगा। मोही से जो रखे मित्रता, निजात्म का वह शत्रु है। निज शुद्धात्म का अनुभव ही एकमात्र आत्म हितु है। रत्न त्रय को धरे बिना यह जीवन नहीं सुरक्षित है। ऐसे परम मीत संयम से क्यों अब तक तू वंचित है। कार्य करो कर्तव्य भाव से, पर कृतत्व नहीं रखना। कार्य करो पर सहज भाव से, श्रेय अन्य को ही देना। निश्चय से एक द्रव्य अन्य का कभी न करता होता है। यही वस्तु का स्वभाव है, यह श्री जैनागम कहता है। गलती बतलाने वाले को दूर कभी ना करना है। गलती को ही दूर करो, यह श्री जिनवर का कहना है। दोष कोश को स्वयं तुम ही तो रोष किसी पर मत करना। रहो होश में मूर्छित मत हो, निज सम्मुख दृष्टि रखना। ईर्ष्या सभी समस्याओं का कारण मानी जाती है। समता हो तो सभी समस्या सहज सुलझती जाती है। मिथ्या सोच विचार रहे तो बड़ी समस्या बनती है। सम्यक विचार धारा हो तो समाधान बन जाती है। सुख पाना है तो मुख मोड़ो परद्रव्यों पर्यायों से। पल पल नाशवान पर्याय, दृष्टि टिका निज द्रव्यों पे। उसमें भी शुद्धात्म द्रव्य पर निज उपयोग टिकाना है। शीघ्र करो कर्तव्य स्वात्महित, पल का नहीं ठिकाना है। स्वभाव में उपयोग लगा वह समय सुसार्थक माना है। विभाव में जो काल खो गया व्यर्थ गया यह ठाना है। निज में ही उपयोग रहा तो आश्रव बंध नहीं होगा। संवर और निर्जरा द्वारा सिद्ध दशा ही पाएगा। स्वभाव से जो पतित करे वह सच में पाप कहाता है। निज स्वभाव में ठहरा दे वह अतिशय पुण्य कहाता है। जो निज में है वह सुंदर है, परम सुरक्षित निर्भय है। स्वतंत्रता का बिगुल बजाकर करता कर्मों का क्षय है। जग में ऐसा मीत नहीं जो सिद्धालय तक पहुँचा दे, और न ऐसा शत्रु यहाँ जो नरकों के दुख दिलवा दे। अपना ही मिथ्यात्व भावरे समकित मीत परम मानो। भावों से उत्थान पतन हो यही सत्य है पहचानो। सुनना है तो जिन वच सुनना, चुनना है तो हित चुनना। रमना है तो निज में रमना, पर पदार्थ में क्या रमना। चलना है तो रुको न चेतन, मोक्ष मार्ग पर ही चल दो। अगर किसी से कहना है तो प्रभुवर से मन की कह दो।
पाप कर्म ना करते हैं वे, पाप भाव से जो डरते, उनके पास पाप आने से डरता है गुरुवर कहते। जो कीमत करता पल पल की, वही कीमती बन पाता, सुखी देखता जो औरों को, नंत सुखी वह हो जाता। जो थोड़ा भी सहन करे ना, उन्हें बहुत सहना पड़ता, पर को दुखी देख जो हंसता, उसे बहुत रोना पड़ता। जो बांधे हैं कर्म पूर्व में, उसको पल पल भोग रहा, अब तो जरा संभल जा चेतन, दुर्भावों को रोक जरा। नाम बड़ा होने से व्यक्ति कभी बड़ा ना हो जाता, भावों में हो विशुद्धि जिनकी, बड़ा व्यक्ति वह कहलाता। जग की नजरों में है चेतन, बड़े बन गए तो भी क्या, बड़ा बनूं प्रभु की नजरों में, यही भाव मन में आया। पुण्य उदय वह नहीं चाहिए, दूर करे जो प्रभुवर से, इससे तो पापोदय अच्छा, निकट बिठा दे जिनवर के। पुण्योदय में आकर्षित हो, अनंत काल गवाया है, पाप पुण्य में समता धारूं, अब यह भाव समाया है। जो कषाय को गला धुला दे, वही गुलाल लगाना है, रत्नत्रय की गुलाल लेकर टीका सुखद लगाना है। मोक्ष पथिक बन होली खेलूं, सब विकार को मैं धोलूं, वीतराग भावों में रच कर स्वयं जिनेश्वर मैं होलूं। शंका की कुछ दवा न होती, सही ज्ञान से ही मिटती, ईर्ष्या की औषध ना जग में, गुरुवच श्रवणों से नशती। मन का पाप जुबा में आता, फिर आता है जीवन में, अतः निशंक रखो मन पहले, यही कहा जैनागम में। दोष छिपाने की मत सोचो, उसे मिटाने की सोचो, छिपा दिए तो दोष बढ़ेंगे, बीज वृद्धि का मत बो। दोषों की जड़ ना समझी है, सच्ची समझ तुम्हें रखना, इसमें समझौता ना करना, जिनवाणी माँ का कहना। प्रभु ने श्रेष्ठ सूचना दी कि तुम भी मुझ संभगवन हो, किंतु नहीं हो व्यक्त अभी तुम, मात्र शक्ति के धारक हो। इस शक्ति का मान करो ना, सिद्धि नहीं हो पाएगी, कर विश्वास चलो प्रभु पथ पर, मंजिल खुद मिल जाएगी। अच्छाई को अपनाने में किंचित भी ना देर करो, औरों के अवगुण ना झांको, आत्मशक्ति ना खर्च करो। पर निंदा का कार्य निंद्य है, नहीं प्रशंसा योग्य कहा, पीठ मांस भक्षण समान यह, भव भटकन का हेतु रहा। है संसार नाम इसका ही, जहाँ दुख झेला जाता, भवदधि में मत खोजो सुख को, ज्ञानी से सुखा देता। मोह भाव से दुख पाता है, अतः मोह को रात कहा, ज्ञानी कहें ज्ञान को शुभ दिन, समझ विज्ञ की बात जरा। पर को अपना मान लिया तो अपने को पर मानेगा, यही मूल में भूल हुई तो जीव जगत में भटकेगा। अगर परम सुख पाना है तो ध्रुव गायक पर टिक जाओ, पर घर फिरते बहुत थके अब, आओ निज घर आ जाओ। सम्यक सोच महासंपत्ति, मिथ्या सोच विपत्ति है, विचार के अनुसार जीव की गति और दुर्गति होती है।
अगर सोच अच्छी सच्ची हो परेशान ना हो सकता। बिना सोच बदले जीवन में कुछ भी बदल नहीं सकता। पर का साथ अनाथ बनाता यह अध्यात्म बताता है। भोजन किया जो आसक्ति से वही अभक्ष कहता है। विकल्प से ना होए कमाई पुण्य कर्म से होती है। यह अध्यात्म शास्त्र बतलाता होनहार ही होती है। असंभव को संभव करना सचमुच बड़ा संभव है। पर द्रव्यों को अपना करना कभी नहीं यह संभव है। वस्तु का जो स्वभाव है वह नहीं मिटाया जा सकता। जो पर है उसको ना अपना कभी बनाया जा सकता। अनंत काल से पर द्रव्यों का संवेदन ना कर पाया। सुख या दुख वेदन के क्षण में एक अकेला ही पाया। पर में सुख दुख की बुद्धि से निज उपयोग भटकता है। हाथ नहीं कुछ भी आता बस जीवन व्यर्थ गुजरता है। विषयी जन से करो न तुलना सिद्ध प्रभु से करना है। जन जन के मन वास न करना जिन पद में ही रहना है। जैसे तैसे जीवन जीकर समय काटना नहीं तुम्हें। कर्म काटना लक्ष्य बनाकर पाना मुक्ति मही तुम्हें। साधक जितना जितना अपनी गहराई में जाता है। कर्म स्वरूप भिन्न करके वह निज का दर्शन पाता है। जिनने दर्शन किया स्वयं का कर्म कांपते हैं थर थर। जो मालिक को देख अगर ले भय से कांपता है तस्कर। मोह भाव अति गुप्त रोग है भेद ज्ञान ही औषध है। देह रोग से भी भयकारी भव भव में देता सुख है। किंचित भी सुख नहीं भोग में भोग रोग ही माना है। अतः राग पर पदार्थ में अब नहीं करूं यह ठाना है। बुरे विचारों से ज़्यादा कुछ बुरा नहीं इस जीवन में। करे बुराई जो औरों की स्वयं बुरे हैं वे जग में। करना है तो करो स्वयं की निंदा अगर हाजी भर कर। हो जाओगे स्वयं गुणी तो निज उपयोग रहे निज पर। मिला बहुत जीवों से लेकिन मिला नहीं अब तक कुछ भी। एक बार जो मिला स्वयं से पाया मैंने अद्भुत ही। जो सुख शांति मुझे चाहिए वह मेरे भीतर ही है। बतलाया मेरे गुरु ने यह जो करुणा सागर ही है। सहज नहीं रह पाते हैं जो वही बहस करते रहते। जिनके चित्त सरल रहते हैं उनके मार्ग सरल रहते। जीने का उद्देश्य सही हो तो उत्साह बना रहता। लगन कार्य को सरल बनाती यही सत्य जग को दिखता। मन में पाप रखे तो पापी सदा ताप सहता रहता। दिखा रहे जो पर को नीचा उसे नरक जाना पड़ता। नहीं अन्य को निज को बदलो यह आसान मार्ग भी है। प्रभु होने की राह सुगम है स्वभाव में रहना ही है। अधिक सोचने से आकुलता बढ़ती ही जाती दिखती। अतः सोच को सम्यक कर लो यह माँ जिनवाणी कहती। अपने को पर्याय मात्र ही माने तो अज्ञानी है। सही समझ ही मोक्ष पथिक की मानी परम निशानी है।
सुखी हुआ ना चक्री जिससे आप सुखी कैसे होंगे। निज आत्म हित में नहीं लगना घाटे के सौदे होंगे। दूजों को ना खुद को बदलो संभव भी यह सुख कर भी। निज परिणति को पवित्र करना सरल कार्य है हित कर भी। दूजों की देखा देखी से कभी दिखावा ना करना। भय के कारण वेश बदल कर मोक्ष मार्ग में ना आना। पुण्य भाव का आकर्षण लख बाहर का घर त्याग दिया। निज का ग्रह भी मिल ना पाया जीवन यूं ही व्यर्थ किया। अकर्तापन जिन शासन का है सबसे उत्तम सिद्धांत। निज भावों का ही करता तो इसीलिए रहना है शांत। पर का पालनहार न बनना जाननहार सदा रहना। निर्विकल्प होगा इससे ही विकल्प करके क्या करना। पर द्रव्यों को जोड़ जोड़ कर अज्ञ बड़प्पन दिखलाता। सच तो यह है वह अज्ञानी छोटेपन को दर्शाता। मात्र क्रिया का नाम धर्म ना भाव भासना करना है। अभिप्राय निर्मल होने का नाम धर्म ही माना है। जो अपने को समझ रहे कुछ वे कुछ नहीं समझते हैं। जो अपने को आत्म जाने उसको ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी होने सब ना जानो एक निजातम ही जानो। एक जाना तो सब कुछ जाना यही सत्य है पहचानो। पर को ठगने में ही चेतन चतुराई ना कहलाए। मोह छली से जो न ठगाए वही चतुर जन कहलाए। करे ज्ञान की जो जन कीमत जग उसकी महिमा गाता। करे कुसंगत मोह भाव की दुख अपयश ही वह पाता। अन्य किसी की कमजोरी का प्रचार करना उचित नहीं। पर की मजबूरी का चेतन लाभ उठाना ठीक नहीं। हर्ष मनाना पर पीड़ा में शिकार करने जैसा है। जले हुए पर नमक छिड़कना कार्य नहीं यह अच्छा है। स्वयं किए दुर्विचार ही तो निज को दंड दिलाते हैं। हंस हंस करके बांध लिए जो वे ही कर्म रुलाते हैं। निद्रा में विश्राम कहाँ है प्रमाद का ही पोषक है आराम निजात्म भवन में सुख पाते हर एक क्षण में। जो सर्वज्ञ स्वभाव न जाने विशेषज्ञ न बन सकता। जो प्रभु की आज्ञा न माने शिव पथ पर ना चल सकता। भक्त बने बिन भगवन बनना सचमुच कितना कठिन रहा। जैसे पुत्र बने बिन कोई कभी पिता ना बना यहाँ। कितनी रखवाली करते हो जिसकी बनना राख यहाँ। ऐसी देह विनाशिक है यह नहीं टिकेगी सदा यहाँ। जब तक तन की राख न होवे तब तक खरा तत्व जानो। अपना और पराया क्या है अब तो चेतन पहचानो। अपना बाहर में कुछ भी ना बाहर में अपना कुछ ना। मोह भाव से लगता अपना लेकिन सब झूठा सपना। आत्म सिवा नहीं कुछ मेरा पर से नेह लगाऊं क्यों। पर से परिचय बढ़ा बढ़ा कर निज को मैं भटकाऊं क्यों। दुष्प्रवृत्तियाँ तज देते पर दुष्परिणाम नहीं तजते। अभिलाषा से कर्म बांध कर भववन में प्राणी भटके।
परिणामों को बिना सुधारे परिणति नहीं सुधरती है। परिणति बिन नहीं गति सुधरती, यह जिनवाणी कहती है। योग्य कर्म के उदय बिना कुछ दवा काम ना कर पाती। साता का हो उदय अगर तो बिन औषध शांति मिलती। अतः प्रथम तो सर्व कार्य तज स्वभाव सम्मुख होना है। सुप्त चेतना जागृत करके नहीं एक पल सोना है। मजबूरी से नहीं जीऊं अब मजबूती से जीना है। विषयों का विष अब ना पीना, प्रभु वचनामृत पीना है। निज स्वभाव बिन सब शरण है, यही समझ में आया है। शाश्वत स्वात्म शरण में जीना, ये ही लक्ष्य बनाया है। कुछ नवीनता नहीं जगत में बदल रही पर्यायी है। द्रव्य नया कुछ बन ना सकता, सत्य जान अब पाए हैं। अनंत काल से जो भी मैं था, अब भी वे उतना ही हूँ। भविष्य में भी यही रहूँगा, आत्म था आत्म ही हूँ। भले नहीं बोले व्यक्ति पर कारज से होती पहचान। वचनों से कोई महान ना, परिणामों से होए महान। जो जन होते हैं महान वह पहले हो अच्छे इंसान। लघुतादिक गुण के धारक कहलाते हैं प्रभुतावान। घमंड से ही दंड भोगता नरकों में दुख पाता है। अतः बनो दंड कभी ना, संतों का मन गाता है। भले रंक बन जाना लेकिन धन आदिक का मद ना हो। मिलकर जो मिट जाए एक दिन, है केवल एक सपना वो। गलत दिशा में चलने से तो ना चलना ही अच्छा है। विष भक्षण कर मरने से तो भूखा रहना अच्छा है। जिसमें आत्महित हो वह ही कार्य विज्ञ जन करते हैं। सम्यक पथ पर चल कर ज्ञानी अपार भवदधि तिरते हैं। जग के कार्य जरूरी लगते, अनर्थकारी सोच यही। आत्महितंकर कार्य न करते, मौलिक घड़ियाँ व्यर्थ गई। लौकिक में जल ही जीवन है और अन्न को प्राण कहा। निश्चय चेतन प्राण रहा, समता जीवन सुखद रहा। दर्पण के सम्मुख आए बिन रूप दिखाई ना देता। जिनवर के सम्मुख आए बिन निज स्वरूप भी ना दिखता। सुख की चाहत भी आकुलता पैदा करने वाली है। अतः सहज हो संत जनों ने स्वात्म संपदा पाली है। निज को ज्ञानमयी जाने तो सम्यक ज्ञानी हो जाए। देहनहारा माने निज को तो समदृष्टि हो जाए। जो पाना है वह निज में है, अंतर्दृष्टि करना है। निज उपयोगी नाथ स्वयं का, उसको निज घर रखना है। सहज हो रही कषाय लेकिन धर्म सहज ना हो पाता। समझाना पड़ता है मन को, रुचिपूर्वक ना लग पाता है। संसार सुदृढ़ भव भव के, पर द्रव्यों में झट लगता। बार बार समझाने पर भी निज घर में यह ना रहता। ज्ञान ही मेरी संपत्ति है, स्वामी भी तो ज्ञान रहा। पूर्ण ज्ञान का पिंड सदा में प्रवेश पर का नहीं यहाँ। जो मुझ में है अद्भुत ही है, इसकी ही महिमा लाऊं।
नजर हटाकर पर पदार्थ से निज स्वरूप को ही ध्याऊं। मेरा प्रियतम निज चेतन है, इसे एकटक लखना है। पर से अब क्या नेह लगाना, कभी हुआ ना अपना है। जान नहीं मेरा स्वभाव है, जानू बस एक आत्म को। लग जाए यह लो हर एक पल, प्रकटाऊं परमात्म को। अब तो पर से परे रहूं, ओ स्वयं में खरे उतरना है। डूब रहा था भव सागर में, अब तो मुझे उबरना है। यही सत्य है इसे हृदय धर, बार बार भ्रम क्यों पालूं। अब जिन वचनों पर श्रद्धा रख, स्वयं जिनेश्वर मैं हो लूं। कोई मेरा बुरा करे तो ऐसा उसका कर्म कहा। करूं किसी का बुरा नहीं मैं, ये ही मेरा धर्म रहा। ग्रहण करूं पर की अच्छाई, सीखूं नहीं बुराई में। जीवन का हर एक पल गुजरे निज ऊपर की भलाई में। पर द्रव्यों को अपनाने की आदत बहुत बुरी जानूं। तस्कर ही यह काम करे, फिर सज्जन कैसे मैं मानूं। पर परिणति की संगत करना दुराचार यह माना है। अतः स्वयं में तृप्त रहूं, बस ये ही मैंने ठाना है। विभाव में ही उलझे रहना ठीक नहीं, ये गुरु कहते। जो मूर्खों के साथ उलझना, उसको भी मूर्ख कहते। जो सुख शांति तुम्हें चाहिए, वह अपने ही अंदर है। तू ही तेरा परमात्म है, तू ही तेरा मंदिर है। दृष्टि अशुभ है अंतर में तो वृत्ति शुभ हो तो भी क्या। अभिप्राय यदि गलत रहा, पर अभिव्यक्ति अच्छी तो क्या। जीवों के भावानुसार ही भव का होता है निर्माण। अतः प्रथम निज भाव सुधारो, यदि चाहो अपना कल्याण। जैसे दुख को भोग कभी क्या आकुलता बिन होता है, और न सुख का भोग कभी भी बिन आकुलता होता है। सुख दुख कर्माधीन दशाएं, मुझे निराकुल होना है। कर सम्यक पुरुषार्थ, अब तो निज को निज में खोना है। हर पल है तैयार तुम्हारे लिए अगर तो वह है ज्ञान। फिर भी पर की शरण चाहते, यही तुम्हारा है अज्ञान। मिला ज्ञान सामीत तुम्हें तो ज्ञान धनी कहलाते हो। इधर उधर ना दृष्टि डालो, क्यों निज ज्ञान लुटाते हो। रुचि स्वयं की सघन करो तो सब मंगल हो जाएगा। निज उपयोग स्वयं स्थिर होगा, तो निज ग्रह सुख पाएगा। सुख का पथ तो अति सीधा है, फिर क्यों दुख उठाता हूँ। यही समझने है गुरुवर मैं द्वार आपके आता हूँ। उपादान का लक्ष्य रहा तो निमित्त खुद होगा अनुकूल। प्रभु कहते विश्वास रखो तुम, निश्चित पाओगे भवकूल। एक कार्य ही हाथ तुम्हारे, यदि निज भाव सुधारोगे। भव सुधार कर एक दिन शाश्वत सिद्धालय को पाओगे। प्रथम तत्व की वार्ता सुनना सचमुच ही अति मुश्किल है। सुनने को भी मिल जाए तो इसे समझना दुर्लभ है। समझ गए तो भी अति दुर्लभ, उसी रूप अनुभवना है। निजानुभव से परम शुद्ध हो, दुर्लभ शिवमय रहना है। कितना ही पापोदय हो यह जीव अजीव न बन सकता। कितना ही पुण्योदय हो
हो यह जीव सिद्ध ना हो सकता। जो भी जिसमें रही योग्यता कोई मिटा ना सकता है। अपने उपादान बिन कोई कुछ भी ना कर सकता है। रोग देह का दुखी न करता, देह मोह से दुख पाता। गलत समझ से कभी न सुख हो, सही समझ से सुख पाता। करते करते मोह अभी तक चेतन तू क्यों थका नहीं। मिथ्या पथ पर चलते चलते हे आत्म क्यों रुका नहीं। आत्म आर्थी होकर अब चेतन निज को ही संबोधित दो। शांत करो उपयोग स्वयं का, निज को निज का संबल दो। एक अकेले ही तुम सक्षम, परावलंबी सुखी नहीं हो। स्वाधीन स्वयं हित साधो, देर करो ना किंचित भी। नंत काल से भरा पड़ा है महाज्ञान धन का भंडार। फिर भी क्यों तू भीख मांगने जाता मन इंद्रिय के द्वार। अपने सिद्ध वंश की इज्जत क्यों हर बार गवाता है। माँ जिनवानी समझाती है फिर भी नहीं समझता है। पैसों का नुकसान दिखे पर परिणामों का ना दिखता। भाषा व्यर्थ नहीं बोले पर भाव अनर्थक ही करता। निज का हित और अहित न समझे फिर कैसा तू ज्ञानी है। स्वात्म हित तू समय न देता, नाम मात्र का दानी है। पर की चिंता छोड़ो चेतन, अगर आत्म चिंतन करना। निज चिंतन कर स्वात्म ध्यान से कर्मों के बंधन तजना। यही समय उत्तम मुहूर्त है, उत्तम चौघड़ियाँ भी है। चूक गए तो पछताओगे, मिले ना पावन घड़ियाँ ये।